Hello everyone, welcome to MC Biology classes. In this video, I'm going to discuss something really important for all the NEET aspirants. Okay, so what is that? So the NEET aspirants, you all know that NCERT is our Bible. Must be reading NCERT each and every day. लेकिन NCERT के चैप्टर खत्म होने के बाद जो समरी आती है ना, क्या आप उसको भी पढ़ते हो? आपको शायद लग रहा होगा कि मैम जब हम पूरे चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं उसके बाद समरी पढ़ने की क्या जरूरत है ना? लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी। आप जब चैप्टर खत्म करते हो, चैप्टर के अंदर जो भी चीजें आपको देखने को मिलती है समरी में, उसके अलावा भी एक या तो दो लाइन एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप एक बार कोशिश करके देखोगे तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि मैम इज राइट। आप कोई भी एक चैप्टर उठा लो, जैसे कि आप क्लास 12 का जो वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वो वाला चैप्टर उठा लो। अब देखो मेरे पास भी एनसीईआरटी के ये किताब है, ठीक है। मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ। द पेज नंबर इज 39 इन द न्यू एनसीईआरटी बुक। आप समरी पार्ट जो है उसको ओपन करो। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एकदम नीचे द लास्ट पार्ट 1 लाइन, उसमें क्या लिखा हुआ है। द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन विच इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैम ये तो चैप्टर के अंदर भी था, हमने तो ऑलरेडी पढ़ लिया है ना कि इट इज डन बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। लेकिन चैप्टर के अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि दिस न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय ऑक्सीटोसिन हार्मोन। लेकिन जब आप ये समरी पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि अदर देन ऑक्सीटोसिन there are 2 more hormones which take part in this neuroendocrine mechanism. What are those hormones? अब फिर से इसको पढ़ो। Complex neuroendocrine mechanism involving cortisol, estrogen and oxytocin. तो मैंने क्या कहा था आपसे कि एक या तो दो लाइन, एक या तो दो पॉइंट्स तो ऐसा होता है जो चैप्टर के बाहर से है, क्योंकि चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था? You actually read about oxytocin that takes part in neuroendocrine mechanism. लेकिन when you read the summary, you come to know that okay, other than oxytocin, cortisol and estrogen also play important role in this process. ठीक है? तो अगर नीट एग्जाम में आपसे ये सवाल पूछा जाए कि which of the following hormones are required for the parturition process, तो अगर आप समरी नहीं पढ़ोगे तो बेटा आप कैसे इसका जवाब दोगे? ठीक है? दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। अब अपना 11th and 12th का एनसीईआरटी उठा लो, हर एक चैप्टर के बाद अब समरी पढ़ना स्टार्ट कर दो, और जो भी लाइन आपको लगे कि दैट इज आउट ऑफ दैट चैप्टर, यू हैवंट रेड इन द चैप्टर, आप उसको मार्क कर लो, ठीक है। उसके बाद देखना चीजें आपके लिए आसान होती जाएगी, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव मी अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड वेट फॉर मेनी मोर इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियोस। बाय।